गुड मॉर्निंग बच्चों। पीजीटी भीमसर में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो भी हरियाणा में 6 मंडल हैं, उन सभी में कितने जिले आते हैं, उनका कैसे भौगोलिक कंडीशन है, कैसे उनका कहाँ तहसीलें हैं, कहाँ उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, कैसी मिट्टी है, कौन सी नदी बहती है, कौन से पर्वत है, सारी जोग्राफिकल कंडीशन आप लोगों को बताई जाएगी। सबसे पहले जो हरियाणा का क्षेत्रफल भाई, हरियाणा भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर में है भाई। जो क्षेत्रफल है हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा देश का एक स्टेट है, बड़ा राज्य है हरियाणा। हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो सभी को पता होगा, नायब सिंह सैनी है, जो 2024 में बने थे। फिलहाल उनके पास गृह वित्त, सीआईडी योजना आयोग और आबकारी मिनिस्टर है। इसके अलावा भाई जो राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर असीम घोष हैं भाई। और ये 19वें राज्यपाल हैं भाई, जो प्रोफेसर असीम घोष। 19वें राज्यपाल हैं भाई ये हरियाणा के। इसके अलावा भाई इनका जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था भाई, अभी इनका कार्यकाल था। इसके अलावा भाई 6 मंडल हैं। जो 6 मंडल कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा विस्तार से। सबसे पहले अंबाला मंडल नंबर 1 भाई। तो देश का ये अंबाला जिला है भाई, हमारे हरियाणा का अंबाला जिला है। ये मना के बता रहा हूं मैं भाई आप लोगों को, अंबाला जिला है। और ये है पंचकुला भाई, जो मैं बता रहा हूं, पंचकुला। और ये अंबाला। अंबाला के नीचे भाई, अंबाला कमिश्नरी के नीचे 4 जिले हैं। सबसे पहले पंचकुला जो हमने बना दिया, फिर अंबाला, फिर भाई यमुनानगर, और फिर भाई ये जो है कुरुक्षेत्र। ये भाई 4 जिले आते हैं, ठीक है ना। KKR और YNR यमुनानगर। तो भाई इसके साथ ही हम जो हरियाणा के हैं मंडल 6, इनमें हर जिले के बारे में विस्तार से आपको बताई जाएगी। पंचकुला भाई, पंचकुला, ये पंचकुला है भाई, जो हरियाणा का स्टेट है उसमें एक जिला है पंचकुला। इसका एरिया भाई 898 वर्ग किलोमीटर है भाई, जो इसका एरिया। ये भाई 15 अगस्त 1995 में बना था। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी भाई। देश हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है ये। इसमें भाई जो है 2 तहसीलें हैं, पंचकुला और कालका। आप लोगों को सभी को नोट कर लेना है भाई। और ये 1995 में जब अलग हुआ था तो अंबाला जिला से अलग हुआ था। कौन से जिले से भाई? अंबाला जिला से। ये प्लांट सिटी है भाई जो पंचकुला है। इसमें टोटल 30 सेक्टर है भाई। और जितने भी हैं भाई सारे के सारे प्लांट है, पार्क है, हर सेक्टर में मार्केट है, स्कूल है। हरियाणा के जितने भी सारी सरकारी ऑफिस हैं, हरियाणा के जितने भी एजुकेशन का लगा लो, पुलिस का डिपार्टमेंट का ऐड लगा लो, ठीक, और जितने भी सारे के सारे ऑफिस हैं वो सब पंचकुला में है। यहाँ तक कि सेक्टर 17 और सेक्टर 4-5 इन सभी में हरियाणा के जितने भी ऑफिस हैं सरकारी, जो बड़े महकमे हैं, उन सभी का हेड ऑफिस पंचकुला में है। इसमें एक हिल स्टेशन भी है भाई यहाँ पर, जिसका नाम है भाई मोरनी हिल। क्या नाम है भाई? मोरनी हिल। मैं लिख भी देता हूँ भाई, सबसे ऊपर है, आप लोगों को नोट कर लेना है, मोरनी हिल। ये भाई जो है शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा का सबसे 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है भाई। और टिक्कर ताल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। कौन से के लिए भाई? टिक्कर ताल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। और इसके अलावा इसके साथ ही भाई कालका भी है इसमें भाई 2 विधानसभाएं हैं, पंचकुला और कालका। तो कालका विधानसभा है, उससे कालका से शिमला तक जो रेलवे लाइन है वो विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा भाई बोटनिकल गार्डन भी है, जिसको कैक्टस गार्डन बोलते हैं। इसमें भाई 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। ट्राई सिटी है भाई, ये आपको बता दूं, ट्राई सिटी का मतलब 3 शहर जोड़ के बनाया गया है, जिसमें चंडीगढ़, पंचकुला
और मोहाली, तीनों शहर हैं भाई। और इसका एक और प्रमुख शहर है पिंजौर। पिंजौर भाई यादविंदर गार्डन के लिए फेमस है। और एचएमटी की घड़ियां पिंजौर में बनती थी भाई। ये भी हिल स्टेशन है भाई, काफी अच्छा शहर है। परंतु एचएमटी की घड़ियां अभी बंद हो चुकी हैं भाई, सारी की सारी। शिवालिक की पहाड़ियां भाई, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर है भाई सारा का सारा जो पंचकुला है। जो पहाड़ियां लगती हैं भाई शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और इनकी ऊंचाई 1500 मीटर तक है। इसमें भाई नदी बहती है जो घग्गर है भाई, घग्गर नदी जो हरियाणा की है, जिसको हम वो कहते हैं भाई, हरियाणा में सरस्वती नदी का भी रूप माना जाता है। गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, सरसों और तिलहन की खेती की जाती है। इसमें भाई अंबाला जो लोकसभा क्षेत्र है, जिसका वरुण चौधरी कांग्रेस का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वरुण चौधरी है, तो अंबा जो पंचकुला जिला है वो अंबाला लोकसभा के नीचे है। इसकी दो विधानसभाएं हैं भाई, पंचकुला और कालका। वरुण चौधरी मैंने बताया आपको कि जो है अंबाला लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है बच्चों, तो पंचकुला की सारी डिटेल हम बता चुके हैं। अब अगला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम अंबाला के बारे में सीखेंगे। अंबाला भाई बहुत अहम जिला है और प्राचीन इंडिया में बहुत पहले से है। अंबाला, ये अंबाला जिला है भाई पंचकुला से ठीक नीचे। अंबाला जिला भाई 14वीं सदी में आईने अकबरी में भी चर्चा है। अंबाला जिला है, इसकी 14वीं सदी में आईने अकबरी में चर्चा है। और ये 1330 से लेकर 1300, ऐसी मान्यता है 1330 से लेके 1350 तक ये बसाया गया भाई राजपूत राजाओं द्वारा। किसके द्वारा? राजपूत राजाओं के द्वारा। और इसका एरिया है वो 1500 वर्ग किलो 15 जिसका एरिया है। और हरियाणा का ये 13वां सबसे बड़ा जिला है। 13th पोजीशन है भाई इसकी, 13वां सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना। ये अंग्रेजों ने भाई दिल्ली पे कब्जा किया था, अंग्रेजों ने 1803 में। पता है ना बच्चों आपको, इतिहास पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, मेरी वीडियो देखो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। 1803 में भाई अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, परंतु अंबाला पर कब्जा करने में 6 साल लग गए भाई। 1809 में अंग्रेजों ने का कब्जा हुआ भाई। जो इंग्लैंड के जो लोग थे इंग्लिश, उन्होंने भाई 1809 में दिल्ली पे अंबाला पे कब्जा किया। 1843 में भाई सामरिक महत्व होने के कारण 1843 में अंबाला सिटी था उससे 12 किलोमीटर दूर 1843 में अंबाला कैंट की स्थापना की गई। अंबाला कैंट बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाई। भारत के जो हवाई अड्डे हैं और जो लड़ाकू विमान है वो अंबाला कैंट में खड़े होते हैं। अंबाला का महत्व इस चीज से लगाया जा सकता है भाई कि अंबाला 1847 में, यानी आजादी से 100 साल पहले ही जिला बन गया था भाई अंबाला। 1847 में जिला घोषित हुआ अंग्रेजों के द्वारा, अंबाला डिस्ट्रिक्ट बन गया था। तहसील है भाई अंबाला में, 2 तहसील है अंबाला और बराडा। 4 उपमंडल हैं, 450 प्लस गांव हैं। उद्योग भाई अंबाला में क्या क्या उद्योग हैं? जितने भी साइंटिफिक पुर्जे बनते हैं, वो इक्विपमेंट बनते हैं साइंस के, वो सारे के सारे हरियाणा और देश में अंबाला का प्रथम स्थान है। थर्मामीटर जो हम बुखार हो जाता है जब उसका यूज करते हैं, हरियाणा और देश में नंबर 1 है अंबाला। माइक्रोस्कोप ये भी अंबाला में ही बनते हैं भाई। टेस्ट ट्यूब ये भी अंबाला में ही बनते हैं। लैब का सारा सामान जो हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का लैब का जितना भी सामान आता है वो सारा का सारा अंबाला में मिलता है। इसके अलावा भाई मिक्सर ग्राइंडर जो हम मिक्सी बोलते हैं, ये भी सारे भारत में अंबाला शहर में ही बनती है। शुगर मिल भाई नारायणगढ़ में शुगर मिल है, काफी फेमस है भाई। जो पंखे, गीजर, आयरन प्रेस जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, वो भी अंबाला में निर्माण होता है। तो भाई ये याद कर लेना, बहुत जरूरी है भाई, पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे इनमें से। राइस मिल जो चावल की मिल है भाई, वो भी अंबाला में है। कृषि के जितने उपकरण है भाई, मशीनें और उनके टूल्स, कल पुर्जे, वो सारे अंबाला में मिलते हैं। इसके अलावा भाई केमिकल फैक्ट्रियां, जो भी केमिकल देश भर में और विदेशों में निर्यात होता है वो सब अंबाला में मिलता है भाई, अंबाला में बनता है। अंबाला के जो एमपी हैं वो वरुण चौधरी हैं भाई, वरुण चौधरी। और भाई ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं भाई, जो है कांग्रेस का एमपी है। और अंबाला है ना, हरियाणा में 2 रिजर्व सीटें हैं SC ST के लिए।
तो एससी के लिए हरियाणा में जो सीट है अम्बाड़ा और सिरसा, ये रिजर्व सीट है भाई। इसके अलावा भाई 9 विधानसभा, अम्बाड़ा लोकसभा के नीचे 9 विधानसभा आती हैं भाई, जिसमें से पंचकुला की और यमुनानगर और अम्बाड़ा की। इसके अलावा अम्बाड़ा में भाई घग्गर नदी बहती है, आप लोगों को पता होगा, पानी का रिच इलाका है, बहुत ज्यादा पानी है। गेहूं चावल गन्ना की लार्ज स्केल पे खेती की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर भी अम्बाड़ा में बहती है। अम्बाड़ा में भाई जेल की भी स्थापना पहले अम्बाड़ा जेल बनी भाई, फेमस जेल है। अम्बाड़ा जेल की स्थापना हुई भाई। जिला छोटा नहीं था, बहुत बड़ा जिला था भाई। इसी से अम्बाड़ा से ही पंचकुला अलग हुआ, अम्बाड़ा से यमुनानगर, और ये दोनों तीनों जिलों अम्बाड़ा से हुआ। कुछ अम्बाड़ा का भाग पंजाब में भी चला गया, बहुत बड़ा जिला होता था ये। 1863 में अम्बाड़ा जेल की स्थापना हुई, जिसमें भाई सुभाष चंद्र बोस 1941 में अम्बाड़ा जेल में, कलकत्ता से जब वो भाग गए थे तो अम्बाड़ा जेल में उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया। इसके अलावा भाई महात्मा गांधी की जिस व्यक्ति ने हत्या की थी नथुराम गोडसे, वो भी अम्बाड़ा जेल में उसको फांसी दी गई थी। बहुत फेमस जेल है अम्बाड़ा देश की। इसके अलावा पर्यटन स्थल भाई राजा रानी का तालाब है, जो बहुत जहाँ पर बहुत देखने योग्य स्थान है। और भाई कोस मीनार है, जो मुगलों के समय की एक मीनार है, वो भी लोग पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं। तो भाई ये अम्बाड़ा जिले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब भाई, अब जो अम्बाड़ा मंडल के जो नीचे अगला जिला आता है उसका नाम है भाई कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भाई बहुत फेमस जिला है हरियाणा का। और भाई ये प्राचीन समय में करनाल जिले में होता था भाई, पहले बढ़ने से पहले। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की स्थापना भाई 1973 में हुई, और करनाल से अलग हुआ था भाई 1973 में। इसका कुरुक्षेत्र का जन्म हुआ भाई जिले के तौर के ऊपर। एरिया भाई 1530 वर्ग किलोमीटर है, 1530 वर्ग किलोमीटर का एरिया है भाई इसका। इसके अलावा भाई जो है 14वां बड़ा, हरियाणा का 14वां बड़ा जिला है भाई, 14वां बड़ा, 14वां नंबर है भाई, लिख लेना भाई, पॉइंट बना लेना। इसमें भाई 419 प्लस गांव है, 4 विधानसभा क्षेत्र है भाई। कभी आप गए होगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पेपर देने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। थाने सर भाई, पेवा, शाहबाद, शाहबाद है वो रिजर्व सीट है एससी के लिए, लाडवा, ये 4 सीटें हैं। और लाडवा आजकल सीएम सिटी भी है, जो लाडवा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा सदस्य हैं। लोकसभा की जो सीट है भाई, उसमें 9 लोकसभा क्षेत्र आते हैं भाई। इसमें कुछ कुरुक्षेत्र के 4 आते हैं, केथल जिले के 3 आते हैं। केथल जिला भाई कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था। और भाई जो है 2 यमुनानगर की सीटें आती हैं। उपमंडल हैं भाई, इसमें 4 उपमंडल हैं और 4 तहसील हैं, थानेसर, पेवा, शाहबाद और लाडवा, ये उपमंडल भी हैं और तहसील भी हैं। कुरुक्षेत्र का जहाँ तक इतिहास की बात है भाई, इसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। 18 दिन तक इसमें लगभग 4000 ईस्वी पूर्व 18 दिन तक इसमें युद्ध चला था, महाभारत का युद्ध बोलते हैं। और राजा कुरु ने इसकी स्थापना की थी। कुरुक्षेत्र जो शहर था, कुरु कुरु इसी के नाम, राजा कुरु के नाम पे पड़ा है। और भाई भगवान कृष्ण ने 18 दिन तक, गीता के अध्याय है 18, गीता का उपदेश दिया था। ये ज्योतिषर नामक स्थान पे है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ब्रह्म सरोवर भाई, ब्रह्म सरोवर मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर देखने में। तीर्थ स्थल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर भाई जितने भी युद्ध हुए थे महाभारत और कौरवों ने वहां पर जाके मन्नत मांगी थी जीतने के लिए। भद्र का काली मंदिर भी है भाई, जिसमें 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसी मान्यता है कि सती माता का हाथ वहां पर कट के गिरा था। विषम कुंड है भाई, जहां पर विषम ने जब पानी से की मांग की अर्जुन से, तो अर्जुन ने जब उसको पानी दिया लोटे में, तो उसने मना कर दिया, कहा कि मैं पवित्र जल पीना चाहता हूँ। तो ऐसी मान्यता है कि अर्जुन ने बांध चलाई और धरती से पानी निकाला। वहीं पर भाई विषम कुंड है। सनित सरोवर है भाई, जहाँ पर जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्नान करने से आदमी शुद्ध हो जाता है। गुरुद्वारा छठी पातशाही हरगोविंद साहिब आए थे भाई यहाँ पर, तो गुरुद्वारा भी काफी फेमस है यहाँ का, जो कुरुक्षेत्र का है। इसके अलावा भाई कुरुक्षेत्र में बहुत दर्शनीय स्थल हैं, बहुत वो है, हरियाणा की धरोहर है। म्यूजियम और मॉडर्न स्पोर्ट है भाई। श्री कृष्ण म्यूजियम है भाई, जो हम कुरुक्षेत्र में जब एंट्री करते हैं तभी है।
कुरुक्षेत्र पनोरमा एंड साइंस सेंटर है, कल्पना चावला अंतरिक्ष केंद्र है भाई, और धरोहर जिसमें हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो सभ्यता और इनकी धरोहर राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल हरियाणा में मिले थे भाई। सारा का सारा हरियाणा का कल्चरल जो सांस्कृतिक वो है, वो सब के सब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में धरोहर नाम से एक स्थान बनाया गया उसमें है। त्योहार और मेले भाई, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिसंबर में हर साल बनाया जाता है। आपको मैं बता दूं 2023 में हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसमें आई थी भाई, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। सूर्य ग्रहण पर भी मेला लगता है भाई। जहां तक शिक्षा की बात है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KUK भाई, इंडिया में A++ यानी जैसे ए ग्रेड होता है, उसके बाद प्लस और उसके बाद फिर प्लस, A++ यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। देश की बहुत टॉप यूनिवर्सिटियों में शामिल है। इसके अलावा भाई NIT भारत का सबसे पुराना जो टेक्नोलॉजी जिसमें भाई प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी भाई। तो भाई कुरुक्षेत्र शहर के बारे में मैंने विस्तार से बताया। बहुत अच्छा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा का। जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए सब देखने योग्य स्थान है, सभी जाके एक बार देखो। तो भाई इस अंबाला मंडल का एक और जिला रहता है भाई, बताओ कौन सा रहता है बच्चों? अंबाला मंडल का एक जिला और रहता है बकाया भाई, वो रहता है बेटे, सभी ध्यान दो भाई, बहुत अच्छा वो है भाई, ये भी यमुनानगर भाई। यमुनानगर इस साइड में है भाई, जो है इसका उत्तर उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है भाई। और भाई ये जो है, इसमें भाई यमुना नदी इसके साथ बॉर्डर बनाती है भाई। ये सब यमुना नदी के साथ साथ, इसका सारा एरिया यमुना नदी के साथ साथ है भाई। और ये भाई 1989 में अम्बाड़ा से अलग हुआ था, 1 नवंबर 1989 भाई। एक नवंबर 1989 में भाई यमुनानगर से अलग हुआ था। और भाई 1768 वर्ग किलोमीटर इसका है भाई, 11वां बड़ा जिला है भाई। 1768 वर्ग किलोमीटर है भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो, और 11वां बड़ा जिला है भाई, 11वां। ठीक, 1989 में स्थापना हुई थी। 4 उपमंडल है भाई, जगाधरी, बिलासपुर, रादौर और छिछरौली। तहसील भी 4 हैं भाई। 655+ गांव है भाई। विधानसभा क्षेत्र भी भाई, इसमें 4 विधानसभा सीट है, यमुनानगर, जगाधरी, सडोदरा और रादौर। लोकसभा सीट है भाई, ये अम्बाड़ा के नीचे आता है। इसके अलावा जो उद्योग भाई, उद्योग भी लिख लेना भाई, इस जो छोटा सा एरिया है भाई, इसमें उद्योग बहुत है भाई। जगाधरी नामक स्थान है भाई, जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है। इसके अलावा भाई जगाधरी में प्लाईवुड एशिया में नंबर 1 है, जो हम प्लाई का प्रयोग करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में इनकी सप्लाई होती है, निर्यात होता है जगाधरी से ही होता है, प्लाई जगाधरी से आते हैं। पेपर मिल भाई, भारत की सबसे बड़ी पेपर मिल, जहाँ पेपर आप यूज करते हो प्रिंटिंग के लिए, प्रेस के लिए या कॉपी किताबों के लिए, वो जगाधरी में BILT। यमुनानगर में सांगवान और शीशम की लकड़ियां, इन सभी का कारोबार वहां से होता है। बर्तन उद्योग भी है भाई, पित्तल और स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। 150 साल से वहां बर्तन बनाए जा रहे हैं। सरस्वती शुगर मिल भी है यमुनानगर में भाई, ठीक है, आप ये याद कर लेना, शुगर का भी बहुत बड़ा काम होता है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और थ्रेसर भी यमुनानगर में बनाए जाते हैं। दर्शनीय तीर्थ स्थल भाई कौन कौन से हैं भाई? आदि बद्रीनाथ है, जहाँ पर सरस्वती जो प्राचीन पवित्र नदी थी उसका उद्गम स्थल है। कपाल मोचन मंदिर है भाई, और कलेश्वर नेशनल पार्क है भाई, जो 13,000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें हाथी, तेंदुआ और 100+ प्रजातियां वहां पर मिलती हैं। इसके अलावा भाई ताजेवाला हेड वर्क्स भी है भाई। ताजेवाला अंग्रेजों के समय में 1873 में शुरू हुआ था भाई, यमुना नदी के ऊपर पानी कंट्रोल करने के लिए। हथनीकुंड बैराज भी है, और देखने के लिए आपके पास कर्ण झील भी है, जो आप देखना कभी जाओ तो चले जाना। तो भीमसर पीजीटी भीमसर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने ये देखा। 6 अलग अलग जो है मंडल, उन सभी की वीडियो आएंगी। आज हमने अभी जो अम्बाड़ा मंडल के बारे में बताया था, एक वीडियो है। इसके बाद आज कल आपको भाई जो करनाल मंडल है उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।